मासिक धर्म में मंदिर जाने से कौन रोकता है आपको? कौन कहता है कि मासिक धर्म में मंदिर मत जाया करो? एक नेचुरल प्रक्रिया है जो ज़्यादातर महिलाओं के साथ, स्त्रियों के साथ होता है। अब तुम इसमें ये विडंबना रखोगे, ये विचार रखोगे कि मासिक धर्म में मंदिर नहीं जा सकते, एक पवित्र स्थान पर नहीं जा सकता। यहाँ दो बातें हो गई। पवित्र स्थान तुमने मंदिर को मान लिया, जहाँ तुम रह रहे हो इसका मतलब तुम गंदगी में रह रहे हो, तुम अपवित्र स्थान पर रह रहे हो। अब तक तुम्हारा जहाँ जन्म हुआ और तुम बड़े हुए, पैदा हुए जहाँ, फिर उस स्थान पर बड़े हुए, खाए पिए खेले, और आज इतने अधेड़ उम्र के हो गए हो, तो वो स्थान अपवित्र है। वो स्थान अपवित्र है क्या तुम्हारे लिए? जब मंदिर पवित्र है और पवित्र स्थान पर तुम मासिक धर्म में नहीं जाना चाहती हो, तो अब तक जो भी तुमने 25, 27, 30, 40, 50 साल की उम्र तुमने गुजारी है जिस स्थान पर, वो क्या नरक था? अपवित्र स्थान था क्या वो? वैसे तो कहते हैं घर एक मंदिर है, फिर घर के अंदर एक मंदिर है, और उस मंदिर में भी वही देवता विराजमान है जो तुम बाहर किसी मंदिर में, बड़े मंदिर में, बड़ी बिल्डिंग की मंदिर में जाते हो, तो वहाँ का कोई बड़ा भगवान होता है क्या? फिर तो बड़े छोटे भगवान होंगे। वैसे कहते हो कड़कड़ में भगवान है। जब कड़कड़ में भगवान है तो भगवान तो हर दृष्टि से, हर दिशा से, हर कोण से, हर 60 डायरेक्शन से आपको देख रहा है, नोटिस कर रहा है आपकी बुरी संगतियों को, आपके बुरे कारनामों को, आपके स्वभाव से, आपके नेचर से, आपके जो नेचर के हिसाब से और आपकी उम्र के हिसाब से आपको जो कर्म करने चाहिए, उन कर्मों को भी वो देख रहा है। वो मंदिर में ही नहीं देख रहा, मंदिर के बाहर भी आपने उसको स्थान दे रखा है। जब कण कण में भगवान है, तो कण कण में है तो आप गाड़ी में बैठ रहे हो वहां पर भी है, आप टॉयलेट में जा रहे हो वहां पर भी है, आप घर में प्रवेश कर रहे हो वहां पर भी है, ऑफिस में भी है, आपके बेडरूम में भी है, लिविंग रूम में भी है। फिर मंदिर जाने पर ही अपवित्र कैसे हो गया? मासिक धर्म क्या जब आता है पीरियड, तो कहीं ना कहीं तो रहते होगे उस समय, या कोई आपने ऐसी कोई जगह तो बना नहीं ली होगी जो कि अलग किसी स्थान पर रहती हो आप, कि मैं तो 4 दिन वहां रहूंगी, या किसी का 5 दिन है तो 5 दिन कहीं और रहेगा, किसी ने झोपड़पट्टी डाल के, जैसे पुरानी कहावत कि गांव से बाहर रहूंगी, 5 दिन तुमको यहाँ रहना, 7 दिन यहाँ रहना, 4 दिन यहाँ रहना, 3 दिन रहना। क्यों? क्योंकि तुम मासिक धर्म में हो, तुम अपवित्र हो इन दिनों, इसलिए तुम किसी पवित्र स्थान पर नहीं जा सकती। कौन दे के गया ये विचार तुमको महान प्राणी? कौन सा महामानव तुमको ये बतला के गया? क्या ये कोई अलग चीज है तुमसे? तुम्हारे शरीर से अलग चीज है? इतने गंदे गंदे विचार लिए तुम दिमाग में लिए फिरते हो, तब आप अपवित्र नहीं होते हो? या फिर ये कहना चाह रहे हो कि अपवित्र चीज को त्याग देना चाहिए और तब हम उस पवित्र स्थान पर जाना चाहिए? तो सबसे पहले अपने शरीर को त्याग दो। सबसे ज्यादा दूसरी तो अपवित्र तो ये है, तुम्हारे दिमाग में कचरा भरा पड़ा है, तुम्हारे दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आते हैं, विचार आते हैं, दूसरों को परेशान करते हो, ताड़ते हो, देखते हो, निहारते हो। या कोई ऐसी जगह बना रखी है जहां पवित्र स्थान है तो वहां तुम्हारा दिमाग एकदम शुद्ध हो जाता है, और या अपने दिमाग को घर पे रख के आते हो, साथ ही तो जाता है ना आपके। तो दिमाग में क्या चल रहा है आपके, अच्छी बुरी सब चल रहा है ना, तो वो भगवान तो तब भी देख रहा है आपको, तो वो स्थान तो तब भी अपवित्र है आपके लिए। शुद्ध आप हो ही नहीं सकते जब तक मर ना जाओ और गंगे में प्रवेश ना कर दो। ये सब बेकार की बातें हैं, इन पर फोकस मत दिया करो। अगर इस तरह से सोचोगे तो सबसे ज्यादा दूषित और सबसे ज्यादा अपवित्र आप हैं। क्या मंदिर में घटनाएं नहीं होती? मंदिर में बैठे बाबा जो स्त्रियों को
के साथ दुराचार करते हैं, सहभागिता से वासना में लिप्त रहते हैं, वो पवित्र है आपके लिए? ऐसे ऐसे बाबा हैं जो अपने आप को धर्म की आड़ में धर्म का चोला ओढ़ लेते हैं और अंदर बिल्कुल विचारों से वासना में डूबे हुए हैं, बिल्कुल जैसे कॉफी के कप में कॉफी डुबाते हैं ना, इस तरह से विचार उनका डूबा हुआ है। ऊपर क्या है? ऊपर धर्म का चोला ओढ़ लिया है ताकि कोई हमसे डायरेक्ट सवाल ना कर सके, पूछ ना सके कि धर्म के ठेकेदार तुम ही क्यों होते हो। कोई हमारे बारे में सोच ना सके कि हमने ये वस्त्र धारण किए हैं, हम भगवान की आराधना में रहते हैं, हम ऐसे काम कर ही नहीं सकते। देखो तमाम कितनी लड़कियों ने बाबाओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है, पुराने प्रकरणों उठा के देखो, पता चल जाएगा आपको। अपवित्र स्थान और पवित्र स्थान, जहाँ घर पे रह रहे हो, घर पे अपने मम्मी पापा भाई बहन सबके साथ, और सारी क्रियाकलाप वहाँ कर रहे हैं आप, तो वो स्थान, उससे ज़्यादा पवित्र स्थान को क्या हो सकता है आपके लिए? भगवान तो वहाँ पर भी है। घर में क्या मंदिर नहीं बनाते हैं? एक कोना जगह दे देते हैं भगवान के लिए। तो जब आपका मासिक धर्म घर पे आता है, घर उस समय घर पे होते हैं, तो घर में रखा हुआ जो मंदिर है उसमें देवता है, तो उस तो वो भी घर दूषित कर रहे हैं, वो भी तो मंदिर दूषित हो गया, वो देवता भी तो दूषित हो गया। फिर तो जहां आप जाएंगे वो जगह दूषित हो जाएगी, जिस गाड़ी में बैठेंगे वो गाड़ी दूषित हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगी। सब बेकार की बातें हैं। भेड़चाल मत बनिए किसी के, जो पुरानी चीजें चली आ रही हैं, भेज देते थे गांव से बाहर, और उसके एक छप्पर डाल देते थे, ऊपर एक कुटिया बना देते थे, रहो इसमें जब तक तुम्हारा मासिक धर्म है। गांव से इधर उधर अंधेरा, थोड़ा अंधेरा होता था, आ जाते थे भेड़िए 4-6 नौच खाने के लिए उसको, फिर वो बता भी नहीं सकती, कह भी नहीं सकती, बस परंपरा है। सोचती होगी कि ऐसा क्या है, क्यों हम इसमें बाहर डाल दिए जाते हैं इन दिनों गांव से। ये तो आपकी संरचना है, एक मेंसुरेशन साइकिल है, जिसको आप अपवित्र कह रहे हैं। अगर वही कह भी नहीं सकती, बस परंपरा है। सोचती होगी कि ऐसा क्या है, क्यों हम इसमें बाहर डाल दिए जाते हैं इन दिनों गांव से। ये तो आपकी संरचना है, एक मेंसुरेशन साइकिल है, जिसको आप अपवित्र कह रहे हैं। वही नहीं आए तो समाज आप पर इतना क्षुद्र दृष्टि से देखेगा कि जीते जी मार डालेगा आपको, और उस हिसाब से तो सबसे ज्यादा पवित्र आप हैं, क्योंकि आप एक संतान को जन्म दे रहे हैं, आप भी इसी चक्र से निकल कर आए हैं। जो चीज आपका निर्माण कर रही है वो अपवित्र कैसे हो सकती है?